बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी और प्रदेश की पूरी लीडरशिप मौजूद रहेगी। केंद्रीय नेतृत्व में समय समय पर शामिल इसमें किया जाएगा। तो 20 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की पूरी लीडरशिप इसमें मौजूद रहेंगी और केंद्रीय नेतृत्व भी समय समय पर इसमें शामिल होगा जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व को टाइम मिलता है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जिन्होंने ये बयान दिया है यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर, उन्होंने कहा 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 20 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय नेतृत्व को भी समय समय पर इसमें शामिल किया जाएगा। और वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में IIIT का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मौजूद हुई हैं। दीक्षांत समारोह में कुल 315 छात्राओं को डिग्री दी गई है, जिसमें से 61 छात्राएं हैं। 254 इसमें छात्र शामिल हैं और साथ ही समारोह में साल 2018, 19, 2020, 21 के पास आउट छात्रों को भी डिग्रियां दी गई हैं। इसके अलावा बीटेक सहित विभिन्न विभागों के 7 टॉपर्स को भी गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षोत्तम पायदान पर खड़े हैं। IIIT का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम है। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। अनुसंधान एवं विकास को कार्यकारी एवं मूर्त रूप देकर समाज तक पहुंचाने एवं वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान योग्य बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर CREATE की स्थापना सराहनीय एवं प्रशंसनीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों पर केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकी परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि IIIT लखनऊ समाज एवं उद्योग जगत के सामने आने वाली चुनौतियों के निदान एवं समय के साथ उपजी मांगों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। IIIT के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। राजधानी लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की स्टॉल लगाई गई हैं और लोगों को जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश हर नागरिक को योजना का लाभ मिले और अब लोगों को अपने हक के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। घर बैठे ही लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी भारत सरकार की एक अनूठी पहल है और हमारे केंद्र की सरकार की जो भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं, उन योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी के रूप में
जन जन तक संपर्क करके और हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, लाभार्थी परक योजनाएं हैं और जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का समाज में मुख्य धारा में कैसे उसका शामिल किया जा सके उसे, तो घर सभी स्थानों पर जाकर लोगों को चिन्हित करके रजिस्ट्रेशन कराकर सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिया जाना है। तो ये अभियान है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प में यह अभियान को पूरा करने के लिए पूरी सरकार इस पर काम कर रही है। और लखनऊ के नैमिष में इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। 2 करोड़ की लागत से 6 चार्जिंग पॉइंट यहां पर बनाए जाएंगे, जिसे अगले साल मार्च तक पूरा भी कर लिया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि चार्जिंग पॉइंट बनने से काफी फायदा होगा। आने वाले समय में सीतापुर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी ताकि पर्यटन और स्थानीय लोग इसका फायदा उठा सकें। राजधानी लखनऊ में वकीलों पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। बार एसोसिएशन ने सड़क पर पुलिस का पुतला फूंका, विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने यह कह दिया है कि पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि वकीलों के प्रदर्शन के चलते कोर्ट की कार्रवाई पूरी तरह से ठप रही है। और वहीं लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन दुर्घटना से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ की टीम ने ट्रेन दुर्घटना में फंसे 15 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ और रेलवे पुलिस मौजूद रही हैं। मॉक ड्रिल में रेलवे के सीनियर अफसर्स के साथ ही जीआरपीएफ, आरपीएफ, सिविल डिफेंस के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिले भर के ग्राम पंचायतों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों का स्थलीय सत्यापन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव और सत्यापनकर्ता कर्मचारी को तैनात कर दिया गया है। वहीं सामुदायिक शौचालयों के स्थलीय जो सत्यापन है उसकी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक सौंपने के निर्देश दे दिए गए हैं। सत्यापनकर्ता कर्मचारी गांव-गांव भ्रमण कर सामुदायिक शौचालयों की स्थिति का पूरा डेटा तैयार करेंगे और 15 दिसंबर को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि आए दिन कुछ ग्राम पंचायतों से ग्रामवासियों की शिकायतें आती रहती थी कि सामुदायिक शौचालय खोला नहीं जा रहा है, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए सभी ग्राम पंचायतों में जो भी सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं उनके लिए कंसल्टेंट इंजीनियर और अपने जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हैं स्वच्छ भारत मिशन के और खंड प्रेरकों को लगाया गया है कि वो उनकी देखें कि वो क्रियाशील है कि नहीं है। किसी चीज़ की कोई टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत करा ली जाए, रंगाई पुताई की समस्या हो तो उसमें रंगाई पुताई करा ली जाए, पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था करा ली जाए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास भी गति पकड़ रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के साथ साथ रामनगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसके निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही उड़ानें यहां से शुरू होंगी और प्रभु श्री राम की नगरी में बन रहे एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह मंदिर जो है मंदिर की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है एयरपोर्ट को, और इसके साथ ही इसकी दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए प्रभु श्री राम के जीवन में लिए गए 14 महत्वपूर्ण चित्रों को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि जल्द ही इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर फ्लाइट आना शुरू हो जाएंगी। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक सुखद अनुभव रहा है। आई थिंक यही इसकी खासियत है कि जहाँ पर हम सारे एयरपोर्ट सारे हर जगह जहाँ पे देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिजाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बट यहाँ पे एक कोशिश करी गई है कि जो एयरपोर्ट बने वो शहर के लिए बने, शहर वालों के लिए बने और शहर का जो डिजाइन है वो शहर को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि एयरपोर्ट अपने आप में एक फर्स्ट पॉइंट होता है जब कोई भी प्लेन लैंड करता है, जब कोई भी खिड़की से बाहर देखता है, so that becomes the first point of vision to the city. Building make design should capture the essence of the city. This is what it has focused on. So इसमें डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 90 मीटर की एक वॉल है, बहुत लंबी, 90 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है। उसके ऊपर हम 14 पेंटिंग्स बना रहे हैं। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जन्म से लेके जब वापस आते हैं उस कथा में हमने 14 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लिए हैं और वो 16 फीट बाय 21 फीट और हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में फॉर्म में हमने उसको बनाया है। तो अगर वो यहाँ उतरेंगे तो उनको लगेगा जब एयरपोर्ट ही इतना भव्य है, इतना सुंदर है, तो रामलला का मंदिर कितना सुंदर होगा।
क्योंकि अभी से मीडिया में हम इतने फोटोज देख रहे हैं रामलला के मंदिर की, तो उत्सुकता इतनी हो रही है। अब कंप्लीट होगा तब कितना सुंदर होगा, तो वही चीज बताया। क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे एयरपोर्ट है, वो आपकी एक छवि दिखाता है कि शहर कैसा होगा। आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं या रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो उसकी सुंदरता देख के आप एक शहर के बारे में आप एक अपना एक मन बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये भव्य एयरपोर्ट देखेंगे तो लोग को लगेगा कि राम मंदिर जितना भव्य ही ये एयरपोर्ट भी है। इस एयरपोर्ट की ये है कि इस एयरपोर्ट को राम मंदिर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसकी जो शिखर और जो डिजाइन है वो अयोध्या की महत्व को दिखाती हुई हम लोगों ने रखी है। इसके अंदर हम लोग आर्ट वर्क भी राम जी के चरित्र से संबंधित कर रहे हैं। तो ये इस एयरपोर्ट की और से दूसरे एयरपोर्ट से हटके एक खास बात है कि हम लोग इसमें अयोध्या के चित्रण को राम जी के थ्रू दिखा रहे हैं। हमारा रनवे पूरा हो चुका है, बिल्डिंग 97% पूरी हो गई है और हम लोग अपने फिनिशिंग टच पर हैं। साफ सफाई चल रही है और इसको बहुत जल्दी हम रेडी कर लेंगे। भगवान राम की नगरी में भगवान रामलला के दिव्य मंदिर निर्माण का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि भगवान राम की नगरी में सभी कुंडों का रिनोवेशन का काम चल रहा है। अयोध्या में जितने भी कुंड हैं उनको रिनोवेट किया जा रहा है। वहीं यात्री सुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और साथ में केंद्र और राज्य सरकार लगातार अयोध्या में विकास कर रही है। माना जा रहा है कि जब भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे तो यहां पर भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। जो हमारे यहाँ पौराणिक कुंड हैं उसको हम लोग रिनोवेशन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग की 11 कुंडों पे काम चल रहा है, 10 से 11 कुंडों पे, और 31 मार्च तक हम लोगों ने 10 कुंड कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है। और उसी की कड़ी में सूर्य कुंड एक बड़ा कुंड है और महत्वपूर्ण भी रहा है, उसको हम लोग रिनोवेट कर रहे हैं। और अलग अलग कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कुछ कुंडों का निर्माण एडीए कर रही है, कुछ कुंडों का निर्माण यूपीपीएसएल कर रही है, कुछ ग्राम पंचायतें भी कर रही हैं, नगर निगम भी कर रही है। तो सब मिलाकर प्रयास है कि जो हमारे पौराणिक कुंड है उसको बेहतर कलेवर में प्रस्तुत किया जाए और उसको पौराणिकता के साथ उसको कंजर्व किया जाए। इसी प्रयास के तहत इसको देखा जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की। शाहजहांपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ध्वस्त होगी शहर की 5 बहुमंजिला इमारतें। मालिकों को दिया गया नोटिस। रामपुर में मामूली विवाद के चलते बर्थडे पार्टी में चली ये गोलियां। महिला को लगी है गोली। जांच पड़ताल में जुटी। कुशीनगर में प्रेम प्रसंग हत्याकांड का खुलासा किया। प्रेमिका के चाचा के साथ पूर्व प्रेमी ने मिलकर घटना को दिया अंजाम। हाथरस में अवैध खनन की सूचना देने वाले युवक को दिया है 3rd डिग्री ट्रीटमेंट। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। कुशीनगर में 2 भाइयों के आपसी विवाद में एक भाई ने खुद को मारी है गोली। घर में हुई थी भाभी के साथ कहासुनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में दीनदयाल अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही। खून से लथपथ जमीन पर तड़पता मिला मरीज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने राशन डीलर के गोदाम में छापा मारा है। छापे के दौरान 150 क्विंटल से ज्यादा सरकारी चावल। अमेठी में अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा। स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया अवैध कब्जा। बरेली में हाईवे पर कोहरे में ट्रक ने स्कूल बस को मारी है टक्कर। 6 विद्यार्थी घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया। बदायूं में पोस्टमार्टम को आई महिला की डेड बॉडी से आंखें गायब मिली है। परिजनों ने पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ पर आरोप लगाया। रायबरेली में चोरों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गेहूं की 70 बोरी पर हाथ साफ किया। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षक प्रकोष्ठ के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। नगर निगम के एक मृत पशु केंद्र पर गौ मांस मिलने का आरोप लगाया। इटावा में जीआईसी मैदान में 2 दिवसीय किसान महोत्सव का आयोजन। डीएम ने फीता काटकर शुभारंभ किया। दुकानों का निरीक्षण किया। कानपुर के स्कूल में आयोजित डिबेट के दौरान 2 छात्रों के गुट में झगड़ा मचा हड़कंप। स्कूल प्रशासन ने मामला शांत कर छात्रों को घर भेजा। इटावा में नुमाइश पंडाल में दिव्यांग सम्मेलन का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संत कबीर नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
लखनऊ में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन ने छात्रों को परीक्षा देने से रोका। अलीगढ़ में प्लॉट पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को रोकने गई महिला के साथ बदसलूकी, 2 लोगों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर, बाइक को मारी ये टक्कर, मासूम को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत, जांच से जुटी पुलिस। बरेली में जीआरपी ने बरामद किए हैं 201 चोरी के मोबाइल, 32 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के नेतृत्व में छापेमारी, हलाल सर्टिफिकेट प्राइवेट पर एफडीए की छापेमारी, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। पीलीभीत में तालाब में तैरता मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस। संत कबीर नगर में किन्नर को लेकर थाने पहुंचे यूट्यूबर, अर्धनग्न होकर किन्नरों ने सीओ के सामने किया प्रदर्शन, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में पोलियो ड्रॉप पीने के बाद मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, शव को लेकर पहुंचे डीएम ऑफिस, जमकर काटा हंगामा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।